अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 14 का रिव्यू करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एपिसोड स्टार्ट होती है एक मॉर्निंग सॉन्ग के साथ, जिसमें सबको बिस्तर से उठ के दिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इस टाइम पे हमेशा रोज़ जुनैद शो करते हैं। वो हर गाने के साथ अच्छे अच्छे स्टेप्स लेते हैं, एनर्जी शो करते हैं, डांस करते हैं और भी लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर उनके साथ फैज़ान मिल जाते हैं। आज जैसे फैज़ान भी थे, दानिश भी, राना भी, कभी कभी अली भी होते हैं, एडी भी आ जाते हैं। तो इस तरह से बॉयज़ के रूम में ये इस तरह से हल्ला गुल्ला होता है सुबह के टाइम। गर्ल्स के रूम में दिखाते हैं कि जी वो स्लोली स्लोली बिस्तर से उठ रही होती हैं, बट कोई डांस स्टेप्स या कुछ ऐसे एक्साइटमेंट सा नहीं शो होता। अच्छा, इसके बाद दिखाते हैं सुबह का वक्त है। नेहा जो है अपने रूम से बाहर आ रही होती है। फैज़ान और राना एक जगह एक सोफ़ोस पे बैठे होते हैं। अंबर उनके पास खड़ी होती हैं, तो फैज़ान क्लैप करता है नेहा के लिए कि वेल प्लेड। उनको पता चल गया था कि जी 12 घंटे तक ये तीनों खड़े रहे लास्ट उसमें टास्क में, और किसी ने हार नहीं मानी। तो बादशाह सलामत ने जो है टास्क वो मौकूफ़ कर दिया था और ये तीनों ही लास्ट में रह गए थे। किसी ने भी एक दूसरे को जीतने नहीं दिया। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में कि जी अंबर अफसोस करती है मेकअप रूम में बैठे हुए कि जी लास्ट में हम 4 रह गए थे और मैं अफ़सोस कर रही हूँ कि जितनी देर पहले मैं उतरी हूँ तो 1 डेढ़ घंटा में और आराम से रह सकती थी। मुझे लगा कि लड़कियाँ भी गिव अप कर ही देंगी किसी न किसी तरह। आखिर में उमर ने जीतना है तो मैं उमर को शायद नहीं हरा सकूँगी, और मैंने गिव अप कर दिया, जबकि मैं आराम से मैं भी इनके साथ स्टैंड बाय पे रह सकती थी और इस वक्त मैं भी एक तरह से विनर ही होती। वो उसका अफ़सोस कर रही थी क्योंकि सबसे इन तीनों से पहले लास्ट अंबर ही उतरी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि काउंटर पे जो है, किचन काउंटर पे सब लोग बैठे हुए होते हैं और मिशेल अरूबा जो है वो कहती हैं कि मैंने कल ही जो है दूध छुपा दिया था ताकि आज के लिए हमें चाय के लिए कुछ मिल सके। अगर मैं कल ये ना छुपाती तो जो जो लोग आउट होके आ रहे थे वो उन्होंने अंदर आके अपनी अपनी चाय बनानी थी और इस तरह से वो ख़त्म हो जाता। जुनैद कहता है बिल्कुल सही किया आपने, अच्छा किया ऐसे कर लिया। तो इसके बाद मशल जो है वो उमर को जाके बोल रही होती है कि मुझे दूध जो पाया हुआ तो निकाल दो, हम थोड़ी सी चाय बनाएंगे। उमर ने कहा रूबा से पूछ लिया है? उसने कहा हाँ अबू ने पूछ लिया है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं उमर और मशल। 9:30 का टाइम दिखाते हैं। तो मशल कहती है कि अच्छा तो ये है कि वो हम सबको सेव करें क्योंकि हम सब की इक्वल मेहनत और इक्वल हार्ड वर्क है। अगर किसी एक को भी सेव करेंगे तो बाकी 2 के साथ नाइंसाफ़ी, और अगर वोटिंग कराएंगे तब भी नाइंसाफ़ी, और अगर वज़ीर को वो करेंगे फ़ैसला देने की अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो भी हमारे में से 2 लोगों की वो हो जाएगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो बेहतर तो ये है कि सबको हो। बहरहाल उमर भी उसके हाँ में लाता है, लेकिन प्रैक्टिकली उनको ये पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आता। अच्छा जी, अभी ये लोग दूध के बारे में और चाय के बारे में डिस्कशन कर रहे थे किचन काउंटर पे बैठे हुए। तो अंबर जो है वो सजेस्ट करती है कि चाय तो बनेगी नहीं, दूध कम है, तो लेट्स मेक ग्रीन टी, और हम ग्रीन टी बना लेते हैं, वो सबके लिए आराम से बन जाएगी। लेकिन राना उठ जाता है अपनी जगह से। राना और नताशा सामने सोफ़े पे बैठे के बातचीत सुन रहे होते हैं। तो नताशा ज़्यादातर चाय में इंटरेस्टेड नहीं होती है, वो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन इस ज़रा सी चीज़ के लिए उसने आज जो है अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस की हैं, अपने आप को पूरा लेट डाउन कराया है और फिर बाद में लोगों को किया भी है। आज ये पूरी की पूरी एपिसोड जो है वो नताशा के नाम रही है। नताशा ने इतना वावेला मचाया है, शुरू से लेकर आखिर तक। मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि जब राना उठा चाय बनाने के लिए, उसने कहा मैं चाय बना लेता हूँ, जितना भी दूध है तो जिसको आ जाए। तो सारे लोग उसको अपोज कर रहे थे कि नहीं, थोड़ी सी चाय बनाने से बेहतर है ना बनाई जाए, क्योंकि किसी को मिले किसी को ना मिले ये अच्छा नहीं लगता। तो राना बस था कि मैं चाय बनाऊंगा। अब राना और नताशा की अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है,
और एक जैसे सर फिरे लोग हैं ये दोनों। नताशा ने उसकी साइड लेने के लिए आवाज़ कसी कि जी ये जो दूध बचा हुआ है ये एक्चुअली मेरे हिस्से का है। आप लोग सब रात को दूध पीते हो, चाय पीते हो, तो उसमें जो दूध यूज़ होता है वो मैं यूज़ नहीं करती, तो मैं जो यूज़ नहीं करती ये मेरे हिस्से का है। अब ये मेरी मर्ज़ी है कि इसको कोई भी यूज़ करे। कोई उसकी तरफ कान नहीं धरता और वो लोग अपनी उसमें जजमेंट में लगे रहते हैं और अपना इनिशिएटिव लेते हैं कि जी हमें चाय नहीं बनानी चाहिए, हमें ग्रीन टी बनानी चाहिए जो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इतने में नताशा साहिबा उठ जाती हैं, दूध राना के हाथ से लेती हैं और कहती हैं कि ये दूध मेरा है नाज़रीन, और कैमरे में दिखाती है सबको, और ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसको कैसे भी यूज़ करूँ, मैं अपने पास में गट-गट करके पी जाऊँ, मैं इसको किसी को दान कर दूँ, तो ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दान करती हूँ, आप इसकी चाय बना सकते हैं और आप चाय बनाएँ। राना को भी उसने एक तरह से अपने साइड दे दी कि मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप चाय बना लें। या एक तरह से राना को ही हेल्प करने के लिए भी उठी थी, उसका अपना तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेकअप रूम में जो है वो अरूबा और अंबर जो नताशा की इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि वो ये हरकत उसने अच्छी नहीं की है। जब सारे लोग एक तरफ डिसाइड कर रहे हैं कि चाय नहीं बनी, तो नताशा अपना हिस्सा गिनवा के जी अलग से एक नया वो निकाल के बैठ जाती है। आप अगर चाय रात को नहीं पीते हो तो इट्स अप टू यू, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं पीते हो, कोई आपको रोक तो नहीं रहा, आप पी लो। लेकिन अगर आप नहीं पीते तो आप वो गिनवा नहीं सकते कि वो हिस्सा आपका, ये दूध आपके हिस्से का है। एनी हाउ ये लोग उसके मुँह पे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके दिल में गुस्सा भर जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि नेहा जो है नताशा क्योंकि चाय बना रही होती है ना उसके साथ राना के साथ मिलके, तो नेहा आती है किचन में और मतलब ये लोग मेकअप रूम से डिसाइड करके आए होते हैं और नेहा इसकी स्पोक पर्सन होती है। वो कहती है आके जी, क्योंकि वो मशीर है, वज़ीर की मशीर है, वो आके मैसेज कन्वे करती है कि नताशा साहिबा आप चाय तो बना रही हैं लेकिन मेक श्योर कि इसके बाद आप बर्तन भी धो के रखेंगे, क्योंकि ये आप अपनी मर्ज़ी से एक्स्ट्रा काम कर रही हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होंगे वो आप धोइएगा, कोई और इसको नहीं धोएगा, मैं नहीं धोंगी। मतलब ये नेहा की ज़िम्मेदारी थी ना बर्तन धोने की, इस वजह से। तो नताशा ने कहा कि मैं चाय तो मैं बना रही हूँ, ठीक है, बट बर्तन में धोना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, हम तो जीती हुई टीम है, हमें तो कोई काम नहीं करना। और मैं तो चाहूँ तो आपको ऑर्डर दे के भी चाय बनवा सकती हूँ, आप शुक्र करें कि मैं चाय खुद बना रही हूँ। तो लेकिन नेहा और नताशा दोनों इतनी फालतू बहस में पड़ जाती हैं, इतनी फालतू, दोनों के पास दिमाग भी बहुत है, उनका स्टेमिना भी बहुत है, और दोनों चिल्ला चिल्ला के बात करती हैं, कोई अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मुस्तकिल नेहा उसको कहती है कि आप बर्तन धोएंगी, नताशा कहती है मैं नहीं धोऊंगी, और उसमें थोड़ी सी वो स्लैंग लैंग्वेज भी शायद यूज़ कर देती है। तो इतने में अरूबा साहिबा आ जाती हैं, उसको कार्ड देती हैं, यानी कि लॉकअप का कार्ड। और नताशा ने कहा मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा। अरूबा ने कहा मैं अभी बताती हूँ आपको आपने क्या कहा है। फिर उसने नेहा को कहती हैं कि आप जाके इसके लिए वो लेकर आइए, हथकड़ी लेकर आइए, इसको लॉकर में बंद करना। नताशा अपोज करती है, उसके खिलाफ बोलना चाहती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती है कि कम से कम उसको लॉकर में ना भेजा जाए, लेकिन अरूबा एक नहीं सुनती। वो कहती है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई, आप ये स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करो, आपको लॉकर में जाना पड़ेगा। और नेहा को कहती है इसको लॉकर में बंद कर दो 6 घंटे के लिए, ना इसके पास कोई जाए भी नहीं, ये इसकी सज़ा है। और इसके बाद नताशा जो आउट होती है, उफ़, उसने तो पूरी एपिसोड में इनका जीना हराम कर दिया। स्पेशली अरूबा के नाखून चने चबवाए हैं उसने, बाकायदा नाखून चने चबवाए हैं। एक पॉइंट ऐसा भी आया कि अरूबा को भी 1 घंटे लॉकअप में उसकी वजह से रहना पड़ा। वो आगे क्या सिचुएशन बनती है मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहरहाल नताशा ने खूब गंदी ज़बान इस्तेमाल की इस वक्त, उसको जानवर कहा, डायन कहा और पता नहीं क्या क्या, और चीख चीख के उसको बुरा भला कहा और कहा अब तुम मुझसे बचना, अब तुम मुझसे बचना, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी चंद घंटों की वजारत जो है वो ख़त्म होने वाली है, फिर देखना मैं तुम्हारा नाक में क्या दम करती हूँ। एनी हाउ नताशा को जेल में डाल दिया जाता है और नेहा और ज़ैनब जो है उसको पानी वानी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसका नताशा एक रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है कि ये वज़ीर का काम है कि वो मेरा देखभाल करे, उसको बोले आए और मुझे पानी दे और मेरी बात सुने और जो भी मेरा मसला है वो हल करे। अच्छा, इससे पहले कि ये नेहा उसको लेके जा रही थी ना, तो ज़ैनब अरूबा के कान भर रही थी कि इसको 12 घंटे कर दो, 6 घंटे नहीं करो 12 घंटे कर दो। वो चीख चिल्ला रही थी ना, तो अंबर ने उस वक्त भी इंटरफेयर किया, कहा कि आप बिला वजह उसको फीड
मत करो, उसका अपना दिमाग चलने दो। यानी कि ये इंसाफ की बात अंबर ज़रूर करती है। अंबर इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी और बहुत ही चीज़ों को मतलब कंप्रोमाइज़ करके रहना और लेट गो करके रहना, ये उनकी आदत है और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से शो भी किया है। तो उन्होंने ज़ैनब को कहा कि आप अरूबा का दिमाग और मत भड़काओ। उसने 6 घंटे कहा ये भी ज़रूरत नहीं है, आपस में सॉर्ट हो सकती हैं ये चीज़ें। एनी हाउ आप उसको 12 घंटे का क्यों कह रही हो? तो अरूबा ने इस बात पे बदतमीज़ी से अंबर को झाड़ दिया। कहता है आप प्लीज़ बीच में मत बोलें, मैं कोई उसकी बात नहीं सुन रही हूँ और आप हर चीज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत दिया करें। अरूबा ने आज नहायत बदतमीज़ी की है, हर एक के साथ मुँह फट बातें सुनाई हैं। अंबर को उसको नहीं सुनानी चाहिए थी। अंबर इतने उनसे सीनियर है और अच्छी खासी पॉजिटिव पर्सन है। वो कोई ज़्यादती वाली बात भी नहीं कर रही थी, वो एक नॉर्मल बात कर रही थी और बीच बचाव कराना चाह रही थी। उनकी नीयत को उन्होंने नहीं समझा और उसके साथ बदतमीज़ी की अरूबा ने बाकायदा। और इसके बाद ये कि अम्मा ने ये बोल दिया अरूबा को कि आप इन्फ्लुएंस होती हैं ज़ैनब से और अपने चीज़ों को चीज़ करती है। हर कोई उसको ये वैसे बोल रहा होता है। तो अरूबा ने कहा हाँ, हाँ, मैं तो हर काम ज़ैनब से पूछ के ही करती हूँ और मैं करूँगी, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। फिर दिखाते हैं कि एक जगह फैज़ान राना जुनैद बैठे होते हैं। वो अरूबा को कहते हैं कि भाई तुमने नताशा को भेज दिया, किसी एक लड़के को भी भेज दो, हर कोई तुमसे वो कर रहा होता है आर्ग्यूमेंट, चलो हम में से मुझे भी भेज दो। ये मजाक उड़ा रहे होते हैं एक तरह से। तो अरूबा जो है उनको भी टका सा जवाब देती है और कहती है कि मुझे कोई गाइड नहीं कर सकता, मुझे जब जो करना होगा मैं वो करूँगी। इसके अंदर इतनी प्राउडनेस आ गई है जब से ये वज़ीर बनी है। पहले इस कदर नॉर्मल और कंपोज सी लड़की लग रही थी कि जब से वज़ीर बनी है इसने अपनी पर्सनालिटी के इतने नेगेटिव कलर्स शो किए हैं। इस कदर हम्बलनेस तो ख़त्म ही हो गई इसके अंदर, बिल्कुल ख़त्म हो गई। ना किसी की रिस्पेक्ट, ना किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करना, ना मामला को सुलझाना। और पर्सनल ईगो के साथ ये चली आज पूरी एपिसोड में पर्सनल ईगो के साथ चली हैं नताशा को लेकर। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ी देर में अदनान सिद्दीकी एंटर हो जाते हैं और कहते हैं कि जी ज़बरदस्त, सबको क्लैप करते हैं कि आपने बहुत ज़बरदस्त टास्क दिया, खेला है रात को, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैंने इसको क्यों मौकूफ़ कर दिया था, यानी कि ख़त्म कर दिया था। वो ये था कि आप लोग 12 घंटे खड़े रहे हैं, हमने डॉक्टर से पूछा और मुझे नहीं लग रहा था कि आप में से कोई भी गिव अप करता। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम नहीं करते। तो कह रहे थे कि इससे ज़्यादा आपकी हेल्थ का बहुत इशू बन जाता। हमने डॉक्टर से पूछा था तो वो कहते हैं कि अब इनको रेस्ट चाहिए, 12 घंटे मुस्तकिल खड़े रहना इज़ मोर देन इनफ फॉर देयर बॉडी, लेग्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने इसको वो कर दिया और मैं जो हूँ अपने ही बनाए हुए रूल को इस वक्त वो करता हूँ, अनडू करता हूँ। मैंने कहा था कि इस गेम का कोई एक विनर होगा, लेकिन आप तीनों विनर हैं मेरी तरफ से और तीनों सेफ हैं। तो इस बात पे सब क्लैपिंग करते हैं और ये लोग भी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने बिल्कुल जायज़ फैसला किया। तीनों बंदों की एक जैसी मेहनत थी, एक जैसा एनर्जी थी, तो उनको तीनों को सेव करके अदनान ने बहुत ज़्यादा सबको खुश कर दिया। फिर वो पूछते हैं कि हाँ भी आज खाना क्या पकाना है? तो सबके मुँह लटक गए। उन्होंने कहा खाने को कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो आप वो कर दें। तो उन्होंने कहा कि देखो इमेजिनरी खाना बनाओ। मज़े-मज़े की उनसे बातें की कि आप लोग जो है हिरन के कबाब बनाओ और जिस तरह उसमें से को जो मसाले डलते हैं वो अपने ख़्याल में ला के उसको पकाओ, आप लोग एंजॉय करोगे, टाइम पास भी हो जाएगा। खैबर और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को एक खाने के लिए वो देता हूँ, टास्क दे रहा हूँ और उसके बाद जो है आप लोगों को खाना कमाने का पूरा मौका मिलेगा। तो इस बात पे सब लोग खुश हो जाते हैं और 3 फिर टाइम दिखाते हैं कि 3:10 हैं और ज़ोर से अलार्म बजता है जो कि किसी के सोने पे बजता है। तो दिखाते हैं कि नताशा जो है आँखें बंद करके लेटी हुई यकीनन सो रही होगी। उसका सोना महसूस करके ही अलार्म बजाया गया था और इस अलार्म में नेहा जाके उसे वार्न करती है। तो इससे पहले कि नेहा जेल रूम में एंटर होती तो नताशा आँखें खोल चुकी थी क्योंकि उसके कानों में भी अलार्म की आवाज़ आई थी। तो नेहा ने उसको कहा कि मत सो, तो उसने कहा मैं कोई नहीं सो रही हूँ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं सो रही हूँ और ना मुझे पे इल्ज़ाम लगाओ, कोई और सो रहा होगा। तो फिर बाकी सारे लोग बैठे हुए ये डिस्कशन जनरल कर रहे थे कि नताशा को बजाय इसके कि जेल में बंद किया जाए, उसको खोल देना चाहिए और इसलिए कि वो जो है अंदर रह के ज़्यादा तंग कर रही है। अरूबा को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा कि नहीं, मैंने इसको 6 घंटे से पहले खोलना नहीं है, वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले। लेकिन उसको नहीं पता था कि नताशा ने उसके नाक में दम कर देना है।
और उसकी थोड़ी देर में नताशा ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। और वो यकीनन 3 से 4 दफ़ा जाई थी। तो नेहा उसको अनसुनी कर रही थी। अंबर ने किचन में उसको कहती है कि आप सुन नहीं रही हैं, 3 दफ़ा उसने चिल्लाया। तो नेहा बदतमीज़ी से अंबर पे बात करती है। एक्चुअली अरूबा ने जैसे उसको बदतमीज़ी से जवाब दिया था, उससे बढ़ के नेहा ने अंबर से कहा। अंबर ने कहा, आप अपना एटीट्यूड मत दिखाओ, मुझसे तमीज़ से बात करो। मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि अंदर नताशा आवाज़ दे रही है, जेल में है, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, आपको सुनना चाहिए। 3 दफ़ा आवाज़ आ चुकी है, तो आप क्यों नहीं सुन रही? तो उन्होंने कहा, आप मुझे मत बताएं क्या करना है, आपसे मैंने नहीं पूछना। मतलब अजीब और गरीब किस्म के जुमले और जवाब। बस उसका ये मकसद होता है कि मैंने बोलना है, बोलना है, बोलना है, आवाज़ बोलनी है, चाहे उसके मुँह से कोई भी बात निकले, उसकी वो कोई समझ में किसी के आए या ना आए, नेहा का काम है कि वो बोलती रहेगी। इसके बाद अरूबा का भी यही आंसर था कि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी आवाज़ पे जाके जेल में दरवाज़ा खोलने की, बार बार उसको बाथरूम में जाने की। जिस पे अंबर ने कहा कि आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो उसका जायज़ प्रॉब्लम है, उसकी मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप क्यों उसको इतना इग्नोर कर रहे हैं? तो ये अरूबा की समझ में नहीं आ रहा था। वो शायद दे रही थी नेहा को, और नेहा भी नताशा को लेके जाती एक दफ़ा, 10 दफ़ा उसको अनसुनी करती उसकी आवाज़ को। फिर बाहर बैठे दिखाया कि अली और फैज़ान जो है वो मिशेल भी साथ बैठी हुई थी, लेकिन बातें सिर्फ अली और फैज़ान कर रहे थे कि ये अरूबा जो है बहुत नाजायज़ कर रही है नताशा के साथ। और इससे अंदर रह के नताशा उसको जितना तंग कर रही है, वो अंदर भी अपना कैमरा टाइम ले रही है, वो बोल रही है मुस्तकिल, उससे फिर कैमरा हटा तो नहीं होगा। तो आप तो उसको और वो दे रहे हो, फुटेज दे रहे हो। इससे अच्छा उसको बाहर आने दो, कम से कम खामोश होकर शायद बैठ जाए। लेकिन इस तरह आप अपना भी नुकसान कर रहे हो और उसको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे हो। फिर टाइम दिखाते हैं जी, 5:15 बजे हैं, 5:15 और राना फैज़ान जो हैं वो अरूबा और नेहा के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। और ये सोच रहे थे कि क्या नताशा को हम अपने राशन टास्क में शामिल करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरा राशन टास्क जो है स्पॉइल कर दे और हम बजाय हमें फ़ायदे की नुकसान हो जाए। ये उनका ख़्याल नताशा के लिए मेरा ख़्याल है गलत था, लेकिन ऐसा ही उनके एक और साथी ने उनके साथ कर दिया जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। वो भी एक तरह से नताशा का ही साथी है। ये मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। बहरहाल फिर टास्क स्टार्ट होता है 6 बजे, 6:05 पे टास्क स्टार्ट होता है। और एक्टिविटी रूम में जो है फैज़ान ने सबको रूल्स पढ़ के बताया कि ये जो है मुख्तलिफ़ बास्केट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और आप लोगों को हर एक को 3-3 बॉल्स दी जाएंगी, 3-3 बारियां दी जाएंगी उनमें फेंकने की। जिसने जितने भी पॉइंट्स कमा लिए, उसमें माइनस पॉइंट्स भी हैं, प्लस भी हैं। और इसके अलावा नताशा की जो 3 बारियां थी, उसकी 3 बॉल्स पहले ही अलग करके ज़ाया कर दिए उन्होंने, अदनान सर ने। और अरूबा ने इसको कोई वो नहीं लिया इसके बारे में कि वो सोचती कि ज़ाया ना करें, मैं नताशा को बुला लेती हूँ, उसको मतलब हम्बल तरीके से टैकल कर लेती है, नताशा को समझा के ले आती क्या ये राशन हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वक्त आप हमारे साथ हमारे साथ टीम में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो जीती हुई टीम का हिस्सा थी और वो यकीनन अच्छा गेम भी खेलती। लेकिन अरूबा ने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसकी 3 बॉल्स ज़ाया हो गई। और एक और जो ऑप्शन था, अदनान ने कहा कि एक ऑप्शन ये कार्ड बताया हुआ था कि ये है कि जी या तो आप डबल लें या आप ज़ीरो, या हीरो बन जाएँ या ज़ीरो। तो वो जिस भी बास्केट में वो डालते, वो हाँ बॉल डालना ज़रूरी था। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्की काम था जो कि कोई भी लेने को तैयार नहीं था, और सब ने सोच लिया था कि हम ये नहीं लेंगे। फिर उसके बाद बारी-बारी सबकी बारियाँ आईं, तो पहले एक-एक करके उन्होंने पॉइंट्स कमाए। जुनैद ने बहुत अच्छा खेला, एडी ने बहुत अच्छा खेला, और उसके बाद ज़ैनब ने बहुत अच्छे निशाने मारे। इन लोगों के तकरीबन टोटल हो रहा था कोई 1800, जिसमें फिर माइनस पॉइंट आ गए, वो 1650 माइनस हुए एकदम से। एडी ने जो है वो 1000 की बाल्टी में अपनी बॉल फेंक दी थी बास्केट में, तो उनके एकदम से जो है वो 2650 हुए थे, और फिर 150
250 की एक और किसी का ज़ैनब ने वो मारा था या पता नहीं किसी ने, तो उससे उनका 2800 टोटल हो गया था। ये लोग सब बहुत खुश चल रहे थे। इन्होंने कहा हमने अच्छे खासे पॉइंट्स कमा लिए, हमारे पास अच्छा भला खाना आ जाएगा, हम लोग पेट भर के खाना खाएंगे, मज़े करेंगे, चीज़ें आएंगी नाश्ते की, खाने की, सब प्लानिंग करे थे। तो जी राना साहब उठे और उन्होंने कहा कि मैं वो ऑप्शन लेने के लिए तैयार हूँ। सब ने उसको मना किया। अच्छा, इसके बीच में फैज़ान ने सबको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि ज़ैनब के सब जो निशाने हैं वो सही चल रहे हैं, तुम ज़ैनब को ये ट्राई करने के लिए कह देते हैं कि डबल हो। हालांकि उस वक्त पॉइंट्स भी कम थे, उस वक्त वो अगर डबल भी करते तो बाद में इनको चांस मिल जाता कि कुछ और भी कमा लेते, लेकिन सब ने कहा कि नहीं नहीं, हमें ये रिस्क नहीं लेना। अब एंड में जबकि ये सारों की बारियां हो चुकी थी और एक बारी बची थी, राणा साहब उठे, उन्होंने कहा कि मुझे वो ऑप्शन लेना है कि या तो डबल या फिर ज़ीरो। सब ने उसको बहुत रोका, लेकिन आई थिंक सो इतनी एग्रेसिवली या इतनी कोशिश से नहीं रोका, जाके पकड़ के उसके हाथ से लेते अंदाज से कहते कि हमें डालना ही नहीं है। किसी ने कोशिश नहीं की, ना वज़ीर ने ना किसी कंटेस्टेंट ने, और राणा साहब ने वो ट्राई कर लिया और जी उनका निशाना नहीं लगा और इनका सब का राशन ज़ीरो हो गया। इट वॉज़ वेरी सैड, वेरी सैड। मुझे खुद एज अ व्यूअर देख के मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि ये लोग बेचारे इतने दिन से भूखे, 2 दिन से तकरीबन कुछ भी नहीं पक रहा, इनके पास कोई राशन नहीं, और इससे बजाय कि कोई राशन आता वो ज़ीरो हो गया है। तो मुझे देख के अफसोस हो रहा था, जिस बंदे ने वो चीज़ अटेम्प्ट की थी उसको ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ। सब उसके पीछे लगे, उसको उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो कहता है मैं तो कोशिश की थी, अगर फ़ायदा होता तो मैं अभी आप लोग का कुछ और ही। भाई तुमने रिस्क लिया क्यों? 2800 भी बहुत थे, तुम ऐसी नॉर्मल खेलते, अगर उसमें तुम कुछ भी ना कमाते तो 2800 में तो बहुत कुछ आ जाता। आपने तो ज़ीरो कर दिया। सब लोग इतने अपसेट हुए, इतने अपसेट हुए। सबसे ज़्यादा परेशानी अंबर को, क्योंकि किचन उनके ज़िम्मे और वो उनको पता है कि किस किस के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। सब ने राना को कहा, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके कान पे जूं भी नहीं रेंगे और आराम से अंदर चला गया। मैंने तो अच्छे के लिए किया था, मैंने तो अच्छे के लिए किया था। वो मानने को तैयार ही नहीं था, एंड तक नहीं माना कि मेरे से गलती हो गई है, एंड तक नहीं माना। फिर उसके बाद जब ये लोग अंदर गए लॉन्च में, तो नताशा, अच्छा अंदर जाने से पहले अदनान ने सबको अनाउंस करके बता दिया कि जी आपका गेम जब हो रहा था तो नताशा ने जेल तोड़ दी थी, आप और वो मज़े से पूरे घर में घूम रही है। और रूबा को उन्होंने कहा कि आपकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है कि नताशा जो है वो जेल से बाहर है, तो इसकी सज़ा में आपको नताशा के साथ 1 घंटा रहना पड़ेगा। यानी कि इतनी सख्त बेइज्जती कि आप जिसको इंसल्ट करके जेल में भेज रहे हैं, अब उसकी वजह से आपको भी उसी के साथ रहना है। अरूबा की तो सही की इंसल्ट हुई, लेकिन वो उसको उन लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये हमारे ही किसी एक्ट की वजह से हमारे पर बुराई आई है। वो ईज़ी लेके और अंदर गए तो नताशा मज़े से लाउंज में बैठी थी। ये लोग सब टेबल के गिर्द डिस्कस कर रहे थे कि किसने क्यों नहीं रोका, राना को क्यों नहीं रोका, राना ने ऐसा क्यों किया, राना ने वैसा क्यों किया। तो नताशा की समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्यों सब राना के पीछे पड़े हैं। तो उसने राना से पूछा कि क्या बात हुई, तुम्हारे पीछे क्यों लगे। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता सब ने आके, सबसे पहले अदनान ने कहा और कहा कि इनको एटलीस्ट सबसे पूछ के करना चाहिए था। तो नताशा, हालांकि उसको कुछ पता नहीं था, फिर भी राना की फजूल मसाइल लिए जा रही थी, जान के नहीं किया, उससे हो गया। तो उन्होंने सब ये कह रहे थे कि ये अगर हो भी गया तो कम से कम अपनी गलती की माफ़ी तो मांगे। वो तो इसको गलती ही नहीं मान रहा, माफ़ी कैसे मांगेगा। बहरहाल सब लोग जो है वो बहुत ही अपसेट थे राना के इस एक्ट से, और वो इसको किसी तरह से भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। हर कोई, जो भी 2 बंदे, 4 बंदे, 6 बंदे, 10 बंदे जहाँ भी बैठे, वो सब यही बात कर रहे थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया, हम खाने का क्या करेंगे। लेकिन अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ा था तो वो एक राना था और एक नताशा थी। अभी ये लोग सब यही डिस्कशंस में लगे हुए थे कि बादशाह सलामत की आवाज़ आती है कि जी अरूबा आप अभी तक जेल में क्यों नहीं गई और ना नताशा गई है। तो खैर बहरहाल नताशा पहले रिफ्यूज़ करती रही थी, हालांकि अरूबा उसको कह रही थी कि आप जेल में चले, उन्होंने कहा मैं नहीं जाती चाले के बगैर। लेकिन बहरहाल उसने, अरूबा ने कोई और ताला अरेंज किया और वो ख़ुद भी जेल में गई और नताशा भी। अब जो वज़ीर साहिबा जेल में गई हैं, पहले तो उन्होंने कानून बनाया था नताशा के लिए कि उसके पास कोई नहीं जाएगा, लेकिन जब वो जेल में गई तो उनके सारे दोस्त उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए, जिसमें नेहा थी, ज़ैनब थी, उमर था, और भी लोग आ जा रहे थे। सब लोग मतलब एक तरह से तमाशा ही देखने आ रहे थे। लेकिन
नताशा का दोस्त जो है वो सिर्फ अंबर और ज़्यादा से ज़्यादा राना थे। वो उसकी दिया रहे तो नताशा ने कहा कि भाई मेरे दोस्त क्यों नहीं आ सकते, आपकी पूरी चौकड़ी यहाँ बैठी है। नेहा बाकायदा राना को निकाल रही थी वहाँ से कि आप जाएं, आप जाएं। हालांकि वो खुद खड़ी है, तो उसके बाद वो रीज़न ये देती है कि जी ये वज़ीर की मशीर है, उसका यहाँ पे ड्यूटी है, वो तो खड़ी हो सकती है, बाकी और दोस्त नहीं खड़े हो सकते। लेकिन नताशा उनको किसी तौर पे बख्श नहीं रही थी, बाकायदा बातें सुनाई जा रही थी और इतना बोली नताशा, इतना बोली, उसको पता था इस वक्त कैमरा जो फुल ऑन जेल में होगा, क्योंकि वज़ीर भी इधर ही और मैं भी, तो उसने तो वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जिस कदर बैड वर्ड्स और ज़ोर ज़ोर से अपनी बातें वो कह सकती थी उसने किया, और उसका राना पूरा साथ दे रहा था। हालांकि राना जो है किसी तरह से भी इस काबिल नहीं था कि वो इज्जत से कहीं बैठ सकता। उसको सब ने इतना क्रिटिसाइज़ किया, उसने किसी एक से भी सॉरी नहीं किया, अपनी बात पे डटा रहा कि मैंने सही किया, मैंने सही किया, मैंने सही किया। फिर दिखाते हैं कि 10 बजे का टाइम है और अंबर बेचारी खाने के लिए कुछ ना कुछ तैयार कर रही थी, सब कुछ बचा हुआ मिला के शायद खिचड़ी बना रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी। फैज़ान और एडी बैठ के फिर वही बात कर रहे थे कि गलती हो गई हमसे, नताशा को जेल नहीं भेजते तो हो सकता है कुछ बेटर हमारे मामलात हो जाते, आज का दिन अच्छा गुजरता। और बहरहाल ये लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि अरूबा ने जो है आज गलत डिसीजंस लिए हैं, अरूबा ने सही नहीं किया, और राना ने तो हमारे साथ हद ही कर दी, बहुत ही ज़्यादती की है, जिसका मतलब हम लोग कुछ वो उसको पलट भी नहीं सकते, उसका कोई है ही नहीं हल। अब क्या किया जाए। राशन के लिए बहरहाल सब लोग बहुत परेशान थे। इसी दौरान जो है वो इसी बहस मुबासे और शोर शराबे के दौरान जो है वो अरूबा की सज़ा का वक्त ख़त्म हो जाता है। बादशाह सलाम उनको कहते हैं माइक पे कि जी आपकी सज़ा ख़त्म हुई, आप जेल से जा सकती हैं। उसके बाद नताशा जो है फिर लंबी पड़ जाती है, लेकिन ये कि थोड़ी देर में उसकी भी सज़ा का वक्त हो जाता है। उस वक्त टाइम दिखाते हैं जी 11:15 हो रहे हैं रात के, और इसी तरह से लाइट्स ऑफ होती हैं और फिर एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। आज का दिन इन लोगों का बहुत ही हैपनिंग भी कहूँगी मैं, और बहुत ही मतलब ये कि सैड दिन गुजरा। इन्होंने अपना पूरा राशन जीता हुआ लूज़ कर दिया। ऑलरेडी ये लोग बगैर खाने के चल रहे थे। अब नेक्स्ट देखें अल्लाह ताला से उनको क्या वो मिलती है अपॉर्चुनिटी बादशाह सलामत के ज़रिए कि वो लोग क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं। और कल मेरे ख़्याल में एलिमिनेशन डे भी है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपकी नए एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।